सोचिए, अगर कोई कहे कि अमेरिकी वैज्ञानिक प्लाज्मा से पृथ्वी को जलाकर आर पार करने वाले हैं, तो क्या आपको भी लगेगा कि अब दुनिया खत्म होने वाली है? लेकिन रुकिए, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। असल में यह कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में, जब सोवियत संघ ने दुनिया का सबसे गहरा छेद बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका नाम था कोला सुपरडीप बोरहोल। उनका मकसद था जानना कि पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या, और उन्होंने खोद डाला 12,262 मीटर तक, जो आज भी दुनिया का सबसे गहरा मानव निर्मित छेद है। लेकिन अचानक यह प्रोजेक्ट रोक दिया गया। इंटरनेट पर लोग कहने लगे कि उन्होंने नरक का दरवाजा खोल दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में गहराई बढ़ने के साथ तापमान और दबाव इतना ज्यादा हो गया कि मशीनें काम करना बंद करने लगीं, चट्टानें प्लास्टिक की तरह मुलायम हो गईं और ड्रिलिंग को कंट्रोल करना लगभग असंभव हो गया। अब आता है असली ट्विस्ट। आज के वैज्ञानिक पुरानी ड्रिल मशीनों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि वे प्लाज्मा, लेजर और मिलीमीटर वेव जैसी हाई एनर्जी तकनीकों का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, जिससे चट्टानों को सीधे वाष्पित किया जा सके। इसका मतलब है कि अब ड्रिल बिट के घिसने या टूटने की समस्या खत्म हो सकती है और हम पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या इससे पृथ्वी फट सकती है या कोई सुपर ज्वालामुखी फट सकता है? जवाब है नहीं। पृथ्वी की परतें दर्जनों से सैकड़ों किलोमीटर मोटी होती हैं और हम जो छेद बनाते हैं वह उसके मुकाबले एक सुई जैसा छोटा होता है। इतना ही नहीं, गहराई में दबाव इतना ज्यादा होता है कि मैग्मा आसानी से ऊपर नहीं आ सकता जब तक कि हम सीधे किसी सक्रिय मैग्मा कक्ष तक न पहुंच जाए। तो फिर यह सब किया क्यों जा रहा है? इसका असली मकसद है ऊर्जा। वैज्ञानिक 10 से 20 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचकर हॉट ड्राई रॉक से लगातार और साफ ऊर्जा निकालना चाहते हैं। अगर यह तकनीक सफल हो जाती है तो भविष्य में हमें लगभग असीमित और पर्यावरण के लिए सुरक्षित ऊर्जा मिल सकती है। हालांकि यह काम बिल्कुल आसान नहीं है। इतनी गहराई पर बोरहोल को स्थिर रखना, अत्यधिक तापमान को झेलने वाले मटेरियल बनाना, दिशा को कंट्रोल करना और गैस या मलबे को बाहर निकालना बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसके अलावा माइक्रो अर्थक्वेक, तरल रिसाव और सतह पर ताप प्रबंधन जैसे पर्यावरणीय जोखिम भी मौजूद हैं, जिन्हें सावधानी से संभालना जरूरी है। तो अगली बार अगर कोई कहे कि वैज्ञानिक पृथ्वी को जला रहे हैं, तो समझ जाना कि यह कोई खतरनाक साजिश नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा की खोज है। असल लड़ाई पृथ्वी से नहीं, बल्कि तकनीक और इंजीनियरिंग से है। और सोचिए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप पृथ्वी के अंदर झांकना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए।